हेलो दोस्तों, हाई कोर्ट पटना के लिए लो असिस्टेंस का फॉर्म आज से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसका ऑनलाइन फी पेमेंट 21/6 तक आप कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की तो 23/6 आपका इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नोटिफाई आपका डेट अभी किया जाएगा। ये आपकी डिटेल विज्ञप्ति है जो कि 26 मई को ही जारी कर दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि ये 16 पोस्ट ऑफ लो असिस्टेंट के लिए जारी किया गया है और ये हाई कोर्ट पटना के लिए है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाई कोर्ट .gov.in पर आपको जाना होगा और इसके लिए आपको 250 रुपये 250 रुपीज़ फॉर्म अप्लीकेशन फी आपको लगेगा। ये फॉर्म आप 1/6 से 23/6 के बीच में भर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद यानी कि 23 के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं और 25/6 तक ये लास्ट 2 दिन उनको एडवांटेज मिलेगा कि वो फॉर्म भर सके। वो कैसे करेंगे? तो वो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे वही भर पाएंगे। उनको क्या करना होगा कि वर्ड फॉर्मेट में सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फॉर्म में दिया गया था उसको फिलअप करके 25 तक पटना हाई कोर्ट के एड्रेस पर उनको भेज देना होगा। वो भी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर, जो कि रहेगा डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल पटना हाई कोर्ट के नाम से पेबल रहेगा। तो 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाकर फॉर्म को अच्छे से फिल कर सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके उसके बाद 25/6 तक उनको पटना हाई कोर्ट में भेज देना है। तो उनका अगर 23 के बाद भी वो सबमिट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आधा फॉर्म का फिल है, पूरा नहीं भरे हैं, वही लोगों को 2 दिन का एडवांटेज मिलेगा। स्पीड पोस्ट के द्वारा वो लोग भर पाएंगे। इसके बाद है कि सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होंगे इस कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का अनुमति होगा। अगर मल्टीपल फॉर्म आप भरते हैं तो जो भी लास्ट एप्लीकेशन आपका रहेगा और सभी एक्सपेक्ट से सभी चीज़ें उसमें सही रहेगी, उससे ही आपका सही माना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। और बाकी जो भी आपके फॉर्म रहेंगे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उन्हीं स्टूडेंट को इस जॉब के लिए उपयोगी माना जाएगा या फिर फर्दर स्टेज के लिए कंसीडर किया जाएगा, जो कि सभी स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें अपीयर रहेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है, वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कैरेक्टर आपका जो है वो सही होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पर्सनल टर्मिनेशन या डिसमिस बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर कॉरपोरेशन ओन के द्वारा या फिर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कन्विक्टेड बाय सीरियस ऑफेंस आपका कुछ नहीं हो या फिर अदर देन पनिशेबल ओनली फाइन को छोड़कर बाय द कोर्ट लॉ विल बी डिसमिस द इनएलिजिबल फॉर द इंगेजमेंट। यानी कि अगर कोई भी इनमें से आपका रहता है तो आपका कैरेक्टर सही नहीं रहेगा और उसके हिसाब से आपका जो फॉर्म है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका 18 साल आपकी एज होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक 18 साल हो जाना चाहिए। बिलो 18 साल आपका नहीं होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पर लिखा है कि लोग ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए सर्व एज अ लो असिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर यह भी साथ में लिखा है कि द एप्लीकेंट हैज पास LLM और LLB एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो LLM या फिर LLB तो आप पास किए हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है
कि एडवर्टाइजमेंट के निकलने के 2 साल के अंदर ही आपने LLM या LLB पास किया हो, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि कोई भी LLM या LLB जो पास किया वो नहीं भर सकता है। एडवर्टाइजमेंट के 2 साल के अंदर में, यानी कि ये 1/6/2020 से 1/6/2022 के बीच में, या फिर ये दोनों डेट इंक्लूड करके, यानी कि 1/6 को पास किया हो या फिर 1/6/2020 को पास किया हो या 2022 को पास किया हो, उसका जो मार्कशीट इशू हुआ है इस डेट का वो, तभी वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके अंदर ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं। जैसे कि 5 साल पहले या 10 साल पहले या 8 साल पहले आप पास किए हैं, वो ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके साथ एक और कंडीशन लगाया गया है कि आपके पास रिकमेंडेटेड लेटर्स होना चाहिए डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ दिस कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट के द्वारा, या फिर हेड ऑफ द लॉ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी अटेंडेड बाय हिम या हर, यानी कि आप जो भी कॉलेज में पढ़े हो उसके हेड ऑफ लॉ से आपका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपको उसके हेड ऑफ लॉ के द्वारा रिकमेंडेड किया गया हो आपका एप्लीकेशन। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही लोग जिनके पास रहेगा वही अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। इसके बाद फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्टूडेंट भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप 5 साल के लिए कर रहे हो या फिर 3 साल वाला आप कर रहे हो। दोनों कंडीशन में अगर फाइनल ईयर में हो, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगाया हो कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका इंटरव्यू डेट के पहले या फिर इंटरव्यू डेट को ही आपका रिलीज हो जाता है, तभी आपका कंसीडर किया जाएगा आपके फॉर्म को, और आप एज अ अपीयर फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें भी आपका जो 2nd ईयर और 4th ईयर जो आपका है उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, वो भी अटेस्टेड कराकर हेड या डीन या फिर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट के पर्सन से आपको स्टेटस कराकर 2nd ईयर या फिर 4th ईयर के मार्कशीट को उसको अपलोड करना होगा। कैंडिडेट अगर कंप्यूटर के साथ फेमिलियर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जानता है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सभी रिस्पेक्ट फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास फुलफिल उसको आप कर रहे हो। उसके बाद सपोर्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हो, लेजिबल अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन आपके पास हो जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। और आगे कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास रिजर्व करेगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट, कितने एप्लीकेंट नंबर आपका आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है आपका या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। और हाई कोर्ट के पास रिजर्व है कि राइट रिजर्व है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस ला सकता है, एग्जामिनेशन भी आपका लिया जा सकता है, अगर जैसा भी उचित रहेगा हाई कोर्ट के पास इस बात का रिजर्व। इंटरव्यू डेट के बारे में जो भी है उसके बारे में आपको डिटेल जो है वो वेबसाइट पर बताई जाएगी और वो प्योरली टेंटेटिव रहेगा। कोई भी शेड्यूल में अगर चेंजेस होता है तो उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा और कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन इस बारे में नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको वेबसाइट बार बार चेक करते रहना होगा। और सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की बात करें तो वो मार्क्स जो आपका सिक्योर होगा एग्जामिनेशन या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी आपका लिया जाएगा उसके बेसिस पर।
और अपॉइंटी को क्या करना होगा, ज्वाइनिंग विद इन द पीरियड में ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको ज्वाइनिंग करना होगा। और अगर आपका सही रहता है, जॉब सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो आपको बढ़ाया भी जा सकता है आपकी जॉब को। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। जो भी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है उसमें मॉडिफिकेशन करने का राइट हाई कोर्ट को है, और सभी इंस्ट्रक्शन को आपको सही से पढ़ लेना है। और इसके बाद कह रहा है कि सभी मैटर में जो हाई कोर्ट है उसके पास राइट है फाइनल डिसीजन का। और हाई कोर्ट अगर पाता है कि कोई भी आपका जो एप्लीकेंट है गलत है या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, एलिजिबिलिटी आपकी सही नहीं है, तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर, सिलेक्शन, एंगेजमेंट टू द पोस्ट, इस सब के राइट आपका हाई कोर्ट के पास रहेगा। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी वो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट जो फॉर्म है वो सही से भरेंगे, केयरफुली सभी भरेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन के लिए विंडो ओपन नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ जो भी देंगे वो आप सही देंगे, और एज अ फाइनल ट्रीट उसको किया जाएगा। इसलिए जो भी आप एड्रेस दे रहे हैं वो पिन कोड के साथ एकदम कंप्लीट एड्रेस आपको देना है। फाइनल फिलअप होने के बाद आपके फॉर्म में कोई भी चेंजेस आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, और एक बार फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल कर देते हैं किसी भी तरीके से और पाया जाता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मल्टीपल आप अप्लीकेंट भरते हैं तो लास्ट जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। जो अगर सही आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रिकमेंडेशन है उसमें सारा आप फुलफिल कर रहे हैं, इस जॉब का जो भी क्राइटेरिया है उसी को फाइनल माना जाएगा, और जो भी आपका फॉर्म का फी डिपॉजिट है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। फॉर्म को आपको लास्ट डेट से पहले भर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। हो सकता है कि लास्ट डेट में टेक्निकल इश्यू आ जाए, इसलिए जो भी फॉर्म भरेंगे वो पहले ही भर लेंगे। और फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास कम से कम 10-12 रख लेंगे, क्योंकि इसमें आप एडमिट कार्ड के लिए भी आपको फ़ोटो चाहिए, अपलोड करने के लिए भी फ़ोटो चाहिए, आगे एप्लीकेशन में भी जब आपको मांगा जाएगा तो वही आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। अगर कोई भी इलीगल या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पाया जाता है आपके फॉर्म में, डिस्क्वालीफाई तो आपको किया ही जाएगा, साथ में पैनल के द्वारा आपको अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जा सकता है। किसी भी ऑनलाइन फॉर्म का आपका हार्ड कॉपी पटना हाई कोर्ट में नहीं भेजना है, ये टोटली आपको ऑनलाइन बेस रहेगा। और जब भी आपको दिखाए वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा तभी आपको वो हाई कोर्ट में आपको दिखाना होगा। कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 4 फोटो कॉपी कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, और इसके अलावा फोटोग्राफ अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करेंगे वही फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। और
एप्लीकेशन फॉर्म, ई एडमिट कार्ड और 4 फोटोग्राफ आप अपने पास रखेंगे हमेशा। और ये जब आपके लिए इंटरव्यू के लिए या फिर सिलेक्शन प्रोसेस जब होगा तब ये मांगा जा सकता है। वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसको एग्जामिनेशन या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू को अपने कोर्स पर अलॉटेड सेंटर पर जाना होगा। वेन्यू ऑफ डेट जो भी आपको दिया जाएगा, शिफ्ट जो आपको दिया जाएगा, उसमें एडमिट कार्ड में जो भी आपका डिटेल रहेगा उसके अनुसार आपको खुद के पोस्ट पर जाना है। इसके लिए हाई कोर्ट कोई भी आपको पैसा अलाउ या फिर कोई भी साधन प्रोवाइड नहीं करने वाली है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और कोई भी एडमिट कार्ड आपको आपके एड्रेस पर डिस्पैच नहीं किया जाएगा, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। रिसेंट फोटोग्राफ होने के साथ साथ आपके पास एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अदर आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर 10th सर्टिफिकेट के अनुसार आपका, जिसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का आपका हो, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और एग्जामिनेशन में आप मोबाइल फ़ोन, पेपर, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या फिर किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि जो भी ये फॉर्म है वो आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यही है, ये इम्पोर्टेंस आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, क्या आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। और मेन आपका यही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लेंगे। आपका जो मार्कशीट इशू हुआ है वो अगर 1/6/2020 से 1/6/2022 के बीच है या फिर इन दोनों डेट को ही है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए सीनियर एडवोकेट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के या फिर उस इंस्टीट्यूट से, उस कॉलेज से या फिर उस यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन आपका होना चाहिए हेड ऑफ लॉ के द्वारा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप अपना क्राइटेरिया जरूर मैच कर लेंगे, उसके अनुसार ही फॉर्म को भरेंगे। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन डालकर फॉर्म भर भी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको पाया जाता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो साथ में आपको पेनल्टी भी लग सकती है पैनल के द्वारा। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप में बात करें कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं। तो आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 20 KB से 40 KB के बीच आप इसको साइज का बनाकर रख लेंगे। और सिग्नेचर आपका 5 KB से 10 KB के बीच JPG फॉर्मेट में आप ऑलरेडी इसको इस साइज का बनाकर JPG फॉर्मेट में रख लेंगे। इसके अलावा LLB और LLM पास एप्लीकेशन जो है वो फाइनल मार्कशीट या फिर ग्रेड शिप आपका, डेट आपका 1/6/2020 से 1/6/2022 के बीच या फिर दोनों डेट इंक्लूड है का आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और साथ में सर्टिफिकेट और LLM LLB जो कि 100 KB से 200 KB के बीच PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और रिकमेंडेशन लेटर्स आपका क्लास 1
4 और 2 के अनुसार होना चाहिए, जो कि 40 से 60 के भी PDF फॉर्मेट में आप बनाकर रख लेंगे। इसके अलावा अगर कोई परसुइंग लो है, लो परसू कर रहा है, 3 साल का या 5 साल का है, तो उसका मार्कशीट और ग्रेडशिप अटेस्टेड बाय हेड डीन डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट। अगर आप 3 साल के LLB कर रहे हैं तो 2nd ईयर का मार्कशीट, और अगर आप 5 साल के कर रहे हैं तो 5th ईयर्स का मार्कशीट, जो कि 4th ईयर और 9th सेमेस्टर का आपका होना चाहिए। वो 100 और 200 के बीच में बनाकर PDF फॉर्मेट में उसको पहले ही रख लेंगे। तो इतना आपको पहले ही कर लेना है। उसके बाद आपको पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.government.in पर जाना है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर लॉ असिस्टेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो कैंडिडेट 1/6/2020 से 1/6/2022 के बीच में पास कर चुके हैं वो LLB LLM पास अप्लीकेंट के रूप में भरेंगे। अदरवाइज आप परसुइंग है, 3 साल या 5 साल का LLB कर रहे हैं तो LLB फाइनल ईयर सेमेस्टर अपीयरिंग पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस पर OTP और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको 250 रुपये पे करना होगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो पेमेंट स्टेटस है पेड होने के बाद, जो कि आप नो योर स्टेटस में चेक कर पाएंगे, पेड होने के बाद आप उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रिकमेंडेशन लेटर आपको अपलोड करने होंगे। और फाइनल एक बार सभी चीज़ें आप अपलोड करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो ये प्रोसेस है कि आप कैसे LLM या LLB पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो लॉ असिस्टेंस का फॉर्म निकाला गया है उसको कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कौन कौन भर सकता है, इस सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसकी एक कॉपी एडवर्टाइजमेंट की और हाउ टू अप्लाई की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने में तो आप भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।